यहाँ पे जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा NaHCO3। इसका 3 नाम है, लेकिन ज़्यादा फेमस नाम क्या है इसका? बेकिंग सोडा। बाकी 2 नाम पहले से सबको पता होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। जरा इसका याद करो, जब वॉशिंग सोडा का पहला वाला जो रिएक्शन लिखे थे, क्या वहीं से बेकिंग सोडा मिलता है कि नहीं मिलता है? याद करो जरा, वॉशिंग सोडा का पहला रिएक्शन क्या याद किए थे जरा बोलो तो? NaCl NH3 प्लस CO2 प्लस क्या H2O, यही था हमारे पास। क्या मिलता है यहाँ से हम लोग को? NH4Cl। NH4Cl का नाम सबको पता होगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? अब तुम देखो, वॉशिंग सोडा के लिए याद किए 3 रिएक्शन, 3 स्टेप का रिएक्शन याद किए। क्या बेकिंग सोडा का रिएक्शन तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा? वॉशिंग सोडा का याद किए, तुम्हारा काम हो जाएगा बेकिंग सोडा के लिए भी। समझ में आ रहा है बेकिंग सोडा कैसे बनता है? तो तुमको वॉशिंग सोडा का जो पहला स्टेप का रिएक्शन था वही तुमको याद रखना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक किसी को। क्लियर सबको? ठीक है, लिखेंगे इसके नीचे द केमिकल नेम ऑफ, पहले लिखना जो बोल रहे हैं, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हो गया? फॉर्मूला लिखी लियो तुम लोग ब्रैकेट में, NaHCO3, याद होगा ही। ठीक है, हेडिंग डालना प्रोडक्शन, हेडिंग डालो प्रोडक्शन। जिसको याद है अपने मन से लिख लो, बोर्ड पे मत देखना। ये वाला रिएक्शन याद होगा ना सबको वॉशिंग सोडा का, अपने मन से लिखो तो यही रिएक्शन, बिना बोर्ड पे देखे। हाँ, हो गया सबका? ठीक है, हेडिंग डालना इसके नीचे नीचे यूजेस। इसका हम लोग यूज कहां कहां पे करेंगे? ठीक है, पहला लिखना। हाँ, बेकिंग सोडा में हेडिंग डाला यूजेस, पहला लिखो। देखो, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। याद आ रहा है वर्ड एंटासिड? डिस्कस हम किए थे जब पीएच पढ़ा रहे थे, इंडाइजेशन वाला। ठीक है, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। हो गया? इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड in medicine, in medicine to remove acidity of the stomach, to remove acidity of the stomach। हो गया? याद आ रहा होगा, HCl अगर ज्यादा सिक्रीट अगर होगा, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेंगे हम लोग? बेस। तो एंटासिड किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। तो हम बोले थे 2 चीज, लिखवाए भी थे तुम लोग को। एक तो एंटासिड था, ठीक है, मतलब वही बेकिंग सोडा का बोलते हम लोग यहाँ पे क्या? एंटासिड। और एक और था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला क्या था? MgOH का क्या? होल ट्वाइस। 2 था हमारे पास जो कि बेस का काम करेगा। तो याद रखना कि बेकिंग सोडा एक तरीके का क्या है? बेस। क्या है? बेस। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? सेकेंड यूज लिखना है इसका, इट इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का नाम सुनेंगे सभी लोग, लिखे इसमें, इट इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। ब्रैकेट में लिखना यूज्ड इन मेकिंग केक्स कॉमा ब्रेड, केक्स कॉमा ब्रेड ETC, केक्स कॉमा ब्रेड ETC। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या बेकिंग सोडा का 2 यूज सबको समझ में आ रहा है? पहला तो एंटासिड इन मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कहां बता रहा है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मतलब समझ लो केक ब्रेड वगैरह को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? बेकिंग सोडा का। किसका होता है? बेकिंग सोडा का। यूजेस लिखे थे क्या वॉशिंग सोडा का? जरा चेक करना, नहीं लिखे थे? ठीक है, हेडिंग डाल दो इसके नीचे, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा लिखो। उसका भी 2 यूज लिखवा देते हैं। लिखो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, लिखना है इसमें पहला।
देखो, इट इज यूज्ड एज ए क्लींजिंग एजेंट। स्पेलिंग लिख रहे हैं क्लींजिंग का। इट इज यूज्ड एज ए क्लींजिंग एजेंट for domestic purposes, like washing clothes, CLOTHES। कपड़े धोने के लिए कौन सा सोडा लोगे? वॉशिंग सोडा। सिंपल सा इसका इतना ही मतलब है। सेकेंड लिखना, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। ग्लास, सोप एंड पेपर। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। हो गया तक? यहां तक को डाउट? क्या बेकिंग सोडा समझ में आ रहा? आसान है। जिसको वॉशिंग सोडा पता होगा, बेकिंग सोडा के लिए रिएक्शन वो अपने आप लिख लेगा। वॉशिंग सोडा का कितना रिएक्शन लिखोगे एग्जाम में? 3। सबको समझ में आ रहा है? पहला वाला तो यही था जो तुम यहाँ पे लिखोगे। सेकंड वाले में क्या लिखोगे? NaCO3 गिव्स क्या कह देगा? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस क्या? H2O। थर्ड वाले में क्या होगा कि जो Na2CO3 मिलेगा वो भी वॉशिंग सोडा का ही फॉर्मूला, लेकिन किस फॉर्म में है? एनहाइड्रस। जब वहां पे 10 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दोगे प्लस 10 H2O जोड़ दोगे, क्या मिलेगा हम लोग को वहां से? Na2CO3 डॉट क्या? 10 H2O। वो भी बेकिंग सोडा, वो भी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होगा, लेकिन किस फॉर्म में? हाइड्रस फॉर्म में। किस फॉर्म में? हाइड्रस फॉर्म में। तो हम लोग कल से लेके अभी तक क्या क्या पढ़ लिए हैं? वॉशिंग सोडा, उसका यूज पढ़ लिए, रिएक्शन भी पढ़े। बेकिंग सोडा पढ़े, उसका यूज पढ़ लिए, उसका रिएक्शन भी पढ़ लिए। कोई दिक्कत यहां तक? रिएक्शन बस वॉशिंग सोडा का याद करवाए, उसका काम हो गया बेकिंग सोडा में भी। यही है ना हमारे पास? चलो, एक और यूज होता है, वैसे बहुत शानदार इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा का। एक लाइन बचा है क्या कहीं बेकिंग सोडा में? लिख लेना उसमें कहीं बेकिंग। हाँ, यूजेज में ही बेकिंग सोडा के लिए बोले लिखो, बस 3-4 वर्ड है, लिख लो। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। कितने लोग के स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है? लाल कलर का रहता है जनरली, देखे होगे, है ना? रेड कलर का रहता है, तुम देखे होगे। उसमें भी कौन सा सोडा रहता है? बेकिंग सोडा। कौन सा? बेकिंग सोडा। भूलना मत। तो 3 इसका बहुत शानदार इसका इस्तेमाल है, यूज है। पहला एंटासिड मेडिसिन में इसका इस्तेमाल हो गया। दूसरा इसका इस्तेमाल कहां बताया गया है? बेकिंग पाउडर में, जो कि केक ब्रेड वगैरह बनाने में होगा। थर्ड भी बहुत इसका इंपॉर्टेंट यूज है, जो कि कहां है? फायर एक्सटिंग्विशर में। आग वगैरह को बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल लोग करते हैं बेसिकली। इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है? सोडा, बेकिंग सोडा। कौन सा? बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। कोई डाउट यहां तक किसी को? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सबका क्लियर है? हेडिंग डालना अगला, ब्लीचिंग पाउडर। हेडिंग डालो। वो सब है आगे, टेंशन मत लो। हेडिंग डालना ब्लीचिंग पाउडर। लिखना है इसके नीचे पहला, देखो, इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। स्पेलिंग लिखे हैं बोर्ड पे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हो गया? ये कॉमन नाम है ब्लीचिंग पाउडर, समझ रहे हो? लेकिन इसका केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखो। इट्स फॉर्मूला इज CaOCl2। इट्स फॉर्मूला इज CaOCl2। हो गया? हेडिंग डालना प्रोडक्शन, मतलब कैसे बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। नोट करेंगे सब लोग, एक बार देख लो। पहले सब लोग सुनो। पहले ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है यार? CaOCl2। CaOCl2 का नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नाम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
किसको किसको रिएक्शन कराने में बन रहा है, इसका नाम सबको पता होगा, नाम बोलो इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा गैस है, क्लोरीन। जितना गैस होता है डायटोमिक के फॉर्म में होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया क्लोरीन गैस, मिल रहा है हम लोग को ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्या निकलता है, वाटर। क्या निकलता है, वाटर। अच्छा, क्या इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई कॉमन नाम बताना चाहेगा? गुड, ठीक है। इसका कॉमन नाम क्या होता है, स्लेट लाइम। इसको जनरली इसी से पहचाना जाता है, बाकी कोई दिक्कत तो इसमें होगा नहीं किसी को। नोट करेंगे रिएक्शन सभी लोग, हो गया। हेडिंग डालना इसके नीचे, यूजेस पहला लिखना। देखो, इट इज यूज्ड फॉर, पहला यूज लिखना, इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग। स्पेलिंग लिखना है डिसइंफेक्टिंग का, it is used for disinfecting drinking water supply. It is used for disinfecting drinking water supply. हो गया। मतलब जो पीने लायक जो पानी होगा, वहां जो जर्म्स होंगे ना, उनको किल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। क्लियर है पहला वाला यूज। सेकंड लिखना, it is used for the manufacture of, it is used for the manufacture of chloroform. It is used for the manufacture of chloroform. हो गया। क्लोरोफॉर्म लिखने के बाद ब्रैकेट लिखना CaCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। हो गया, ध्यान से सुनो। क्लोरोफॉर्म का काम क्या होता है, बस समझा दे रहे हैं। क्लोरोफॉर्म का काम होता है कि डॉक्टर जब भी ऑपरेशन करना होगा, बेहोश करने के लिए डॉक्टर क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन तुमको देगा, है ना। यही काम क्या करते थे पहले के टाइम पे, कुछ साल पहले, जब उतना ज्यादा पुलिसिंग नहीं था इंडिया में, कह सकते हो, ठीक है। चोर वगैरह बेखौफ रहते थे। ट्रेन में जब भी तुम जाओगे तुम देखते होगे कि चोरी होता था। कैसे चोरी होता था, एसी वगैरह कंपार्टमेंट घुस के रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगाते थे वो सब, समझ में आ रहा है, और नाक पे रख दे, कोई सो रहा है, मस्त खींच रहा है, मस्त सांस लिया, क्लोरोफॉर्म अंदर गया, बेहोश हो गया वो भाई, है ना। और लंबे टाइम तक के लिए बेहोश रहा, उसका आईफोन भी गया, पर्स भी गया, समझ में आ रहा है। लेकिन डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर। मतलब सही पर्पज में बता रहे भाई, है ना, और कुछ मत सोचना।